जय श्री राम। तो आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हमने तो सारा प्रोग्राम जो था अयोध्या से लाइव, वो तो हमने सब टीवी में देख लिया। तो अभी शाम हो गई है तो सोचा चलो अपने ब्रिजराज स्वामी जी के दर्शन करके आते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर। तो बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, मैं भी तैयार हो गई हूँ। बाहर ठंड भी बड़ी ज्यादा है, धुंध भी पड़ गई है। और अशोक जी तो हीटर, तो उसके बाद बड़ी ज़बरदस्ती अशोक जी को हीटर के आगे से मैंने उठाया और फिर बच्चों को तैयार किया और जल्दी से हम फिर आ गए मंदिर के लिए। तो अभी ये था कि मंदिर में अच्छा खासा प्रोग्राम था आज दिन में, भजन वगैरह थे। वो मतलब अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी वो सब दिखा रहे थे और कीर्तन वगैरह लगा था। और हम पहुंच गए अब ये किलो में। तो ये हमारा स्कूल भी रह चुका है। देखिए स्कूल की हालत, क्या हालत हो चुकी है। इन पेड़ों के नीचे हमारी क्लासें लगती थी। तो देखिए अभी कितनी धुंध भी पड़ रही है, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मैंने तय कर रखा था कि आज तो मैंने दर्शन करने ही हैं और ज़रूर करने हैं, क्योंकि मैं तरस गई थी। लास्ट ईयर मैं होली खेलने आई थी यहाँ, उसके बाद मैं आज आई हूँ। सोचो आप, एक ही शहर में रहते हुए आज मुझे ब्रिजराज जी ने कितने टाइम के बाद बुलाया अपने मंदिर में। और तो जब हम अंदर आए तो ये था कि मन इतना मतलब भावुक सा हो गया कि मानो पता नहीं क्या हो गया था। मैं कुछ बयान नहीं कर सकती कि यहाँ आके मुझे क्या हुआ था। लेकिन अपनी आंखों के आंसू मैं लोगों से छुपा रही थी। क्यों? क्योंकि मैं का ऐसा ना हो कि लोग सोचें कि ऐसे ड्रामे कर रही है या कुछ है। पर मैंने अपना यहाँ मुंह छुपाया। लेकिन जब मैं अंदर पहुँची तो मेरे आंसू रुके ही नहीं। पता नहीं क्या हो गया। तो बच्चे भी मेरे को पूछे जा रहे थे कि मम्मा आपको क्या हुआ क्या हुआ। पता नहीं, मेरे को ये एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम हुआ। पहले मेरे को होता नहीं था ऐसा। ये पहली बार हुआ था कि मेरे को यहाँ मंदिर में आके रोना आ गया। पता नहीं क्यों हुआ मेरे साथ, मेरे को कुछ भी पता नहीं है कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। लेकिन कि मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई। अपना ध्यान भी भटका रही थी मैं वीडियो बनाने की, उसमें अपना ध्यान भी उधर कर रही थी। पर जब मैंने मतलब अंदर जाके ब्रिजराज जी के दर्शन किए ना, तो मैं क्या बताऊं कि क्या हो गया था। तो दर्शन करने के बाद थोड़ी देर के लिए मंदिर में रुके और फिर हम वहाँ से आ गए। तो ये मंदिर जो है एक इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ कृष्ण जी के साथ मीराबाई जी की पूजा की जाती है। जो नूरपुर के राजा जगत सिंह थे, वो चित्तौड़गढ़ से ये उपहार में दोनों मूर्तियाँ लेके आए थे और साथ में मोल शेरी का पेड़ भी लेकर आए थे। तो काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन हम जैसे जो हैं उनको टाइम ही नहीं लगता। जो लोकल बंदे हैं यहाँ के, उनको मंदिर में जाने का टाइम नहीं लगता। मैं पूरे 1 साल के बाद गई हूँ। और बस फिर उसके बाद हम आ गए थे काली माता जी के मंदिर में माथा टेकने के लिए। फिर हमने यहाँ भी पूजा की, माथा टेका। तो
जो मोलशिरी का जो पेड़ है वो तो अभी किसी कारणवश जो है वो सूख गया है वो। लेकिन हमारे बचपन की ऐसी वो थी ना एक कि जब भी फाइनल एग्ज़ाम होते थे तो कहते थे कि मोलशिरी के पत्ते खाने से क्या होता है कि जो भी जो हमने पढ़ा होता है ना वो हमें याद रहता है, और जो हमारे दिमाग मतलब हमारी याददाश्त है ना जो वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है और हमारा पेपर बहुत अच्छे से होता है। तो ना जाने बचपन में हमने कितने पत्ते खा छोड़े, पता नहीं दिमाग तेज़ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हमने मोलशिरी के पत्ते बहुत ज़्यादा खाए हैं। इकट्ठे ला के हम फ्रिज में रख लेते थे और बस सुबह चबा चबा के खा लेने की, बस पेपर हमारा अच्छे से हो जाए। अब तो बेचारा सूख गया है, पता नहीं किसने हमारे दिमाग में ये बात डाली थी कि सच में ऐसा होता था, पता नहीं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा पत्ते खाए हैं उसके। तो अब ऐसे सोच सोच के हंसी भी आती है कि क्या मतलब क्या बात होती है कि हम हर बात को एक सच मान के चल पड़ते हैं। आएंगे तो अंगना सजाएंगे। दर्शन करके हम आ गए घर। तो आज तो सच में ब्रिजराज स्वामी जी के दर्शन करके तो मन, मेरे को लगता है कि लास्ट ईयर हम आयुष साक्षी ये चारों बच्चे यहाँ रंगोली बना रहे हैं। तो अभी शाम को दिवाली मनाई जाएगी 22 जनवरी को भी। तो बच्चों ने यहाँ पे जो रंगोली बनाई थी वो कंप्लीट कर ली। तो देखिए कितनी ही सुंदर रंगोली बनाई है बच्चों ने। और बस यहाँ हमने पूजा कर ली और पूजा करके हमने दिए जला दिए और फिर हम दिए जला के छत पे चले गए थे थोड़ी सी आतिशबाजी करने के लिए। तो बस वो देखिए आतिशबाजी शुरू भी हो गई है। चला डब्बा तो खोल दियो।